अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 12 तारीख है, पीर का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सीज फायर मुआहदा था वो आज दोपहर 12 बजे खत्म हो चुका है। कल शब पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के तर्जुमानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आज 2:30 बजे भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडिया के तीनों मुसल्लह अफवाज के तर्जुमानों की प्रेस ब्रीफिंग होनी है। डीजीएमओज की मुलाकात मुतवक्के थी, आज दोपहर 2 बजे के करीब नहीं हुई। इंडियन मीडिया यह कह रहा है कि शाम 5 बजे होगी। इन तमाम बातों के बीचों बीच एक खतरा है जो दोबारा से सर उठा रहा है, शदीद नौइयत का खतरा है। वो खतरा क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो मैंने शेयर करनी है। फिर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मुल्क भर के अंदर 100 से जायद पाकिस्तान जिंदाबाद के उन्वान से रैलियां निकाली। अफवाज पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के साथ यकजहती का मुजाहरा किया। अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना शुरू हो गए। लाहौर के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब देखना यह है कि क्या यह पंजाब गवर्नमेंट की ईमा के ऊपर हुआ है या मामला कुछ और है। इसको इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिल्टर करना होगा कि असल मामला क्या है। फिर इस वक्त मुल्क यकजहत है, यकजुबान है, एक डायरेक्शन में चल रहा है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमानों की कलेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस के तराशे ले लेकर सोशल मीडिया के ऊपर शुक्राने की बातें हो रही हैं, जबकि एक इस वक्त हुक्मरान जमात का मीडिया सेल मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर नफरत फैला रहा है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। हुक्मरान सियासी जमात के मीडिया सेल की जानिब से जो नफरत अंगेज तराशे शेयर करके और फिर शिकायतें लगाने वाला जो रवैया है वो दिखा दिखा के जो इस वक्त गुस्से का इजहार किया जा रहा है, उसके ऊपर मैं फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक एहतजाज कर लेता हूं। ओ इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है ना उनके पास भी, वो यही कर सकते हैं। तो कल रात जो DGISPR, फिर एयरफोर्स के DGPR और पाकिस्तान नेवी के DGPR की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें 6-0 का इस्तारा बताया गया। पाकिस्तान ने इंडिया के 6 तैयारे गिराए, इंडिया ने एक भी नहीं गिराया। इस तरह पाकिस्तान को बर्तरी हासिल है और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की कामयाबी के झंडे गाड़ने की तस्दीक कर रहा है। तो उस तस्दीक के बीचों बीच कल रात से अब तक इंडिया के 26, कुछ लोग कह रहे हैं कि 20, कुछ लोग कह रहे हैं 26 एयरपोर्ट्स के ऊपर फजाई ऑपरेशन जो हैं वो बहाल नहीं हुए हैं। जैसलमेर और राजस्थान के अंदर ब्लैकआउट रहा कल तमाम रात और मुख्तलिफ गांव, सियालकोट जो वर्किंग बाउंड्री है उसके अतराफ खाली कराए गए हैं। यानी खतरा अभी टला नहीं है, यह खतरा अभी सर पर मंडला रहा है। बनियान अल मरसूस जो जिस ऑपरेशन का नाम रखा गया, उस ऑपरेशन के समरात चेहरों के तासुरात से नुमायां थे गुज़िश्ता रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। और आज जो इंडियन DGPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो भी हम देख लेंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है। ऑलरेडी वो एक बहुत बड़ा सेटबैक बर्दाश्त कर चुके हैं। आधा उन्होंने सच माना है कि राफेल गिरे हैं, आधे के ऊपर उन्होंने खामोशी इख्तियार की, लेकिन पाकिस्तान ने खुलकर कहा है कि उन्होंने 6-0 से यह कामयाबी अपने नाम की है। औरंगजेब साहब की जो पिक्चर है, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब की पिक्चर इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। उन्हें पाकिस्तान का हीरो डिक्लेयर किया जा रहा है। कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ पोर्टल्स जो हैं इस वॉर के अंदर पाकिस्तान की विक्ट्री को कुछ यूं डिस्क्राइब कर रहे हैं। BBC कहता है भारत की हिकमत अमली नाकाम रही, पाकिस्तान को फौजी महाज पर बर्तरी हासिल रही, भारत फैसला कुन जरब लगाने में नाकाम रहा, पाकिस्तान की फजाई ताकत भारत के लिए चैलेंज है और इसे अरबों खर्च करके भी फायदा हासिल नहीं हुआ। यह BBC कहता है। द टेलीग्राफ कहता है कि पाकिस्तान ने राफेल जैसे महंगे तैयारे यानी भारतीय तैयारे गिराकर न सिर्फ अपनी फजाई बर्तरी साबित कर दी बल्कि आलमी सतह पर अस्करी माहिरीन को हैरान किया। अल जजीरा कहता है कि तारीख में पहली बार राफेल तैयारे तबाह किए गए। फिर दिफाई माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए अपनी फजाई और अस्करी बरकरार रखे हुए। तो और फिर आज की जो गुड न्यूज़ ये है कि पाक भारत जंग के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी हुई है, 9,475 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। अच्छा,
सवाल अब सबसे बड़ा यह है कि इस तमाम तर पाक भारत कशीदगी के अंदर जो सियासी हुक्मरान जमात का मीडिया सेल है उसने कौन सी सर्विस की है। एक तो इनको कोई पूछता नहीं है, एक तो इनके कोई ट्वीट्स के ऊपर नंबर ऑफ लाइक्स नहीं होते, ना इनके रीट्वीट्स होते हैं, ना इनका कोई यूट्यूब देखता है, ना इनसे जो निकले हुए लोग हैं उनको सरकारी टेलीविजन में नौकरी मिलने के बाद कोई देखता है। यूट्यूब के ऊपर 10 15 20 व्यूज से ज्यादा नहीं होते। और इनकी हरकतें चेक करें कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरे ट्वीट्स 3 अदद, हालांकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मुझे पता है, मेरी पूरी टाइमलाइन भरी पड़ी है, वो निकाल कर गिरफ्तारी के भी मुतालबे कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं। इसमीना पाशा हो गई, इमरान रियाज हो गए, साबिर शाकिर हो गए। और भाई और कोई अक्ल नू हाथ मारो। और फिर जो जिनकी परवरदगी में ये फल फूल रहे हैं उनको भी थोड़ा सा अब सोच लेना चाहिए कि असल में जहर कौन उगल रहा है। और इस वक्त इस सूरत हाल के अंदर कौम के अंदर दरार पैदा करने की ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं, इसका असल में बेनिफिशियरी कौन हो सकता है, ये सोचने की जरूरत है। इस तमाम तर सूरत हाल में जिसमें DGISPR ने और तमाम मुसल्लह अफवाज के तर्जुमानों ने यूथ की काविशों को सराहा, बिलखुसूस यूथ के सोशल मीडिया के ऊपर भारतीय प्रोपेगेंडे को जवाब देने को सराहा, उस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को डेंट पहुंच रहा है तो वो हुक्मरान सियासी जमात है और उनका सोशल मीडिया है। इसलिए शायद उनको आग लगी हुई है और इस आग से निकलने की जरूरत है। जंग के बाद के जो सियासी असरात होंगे उसको मैं कलेक्टिवली आपके सामने रखता हूं। फौज को अवामी हिमायत हासिल हुई है क्योंकि जाहिर है इंडो पाक जंग के अंदर ऐसा ही होता है। इसको बरकरार रखने के लिए मुल्क के अंदरूनी मामलात में भी रवैया तब्दील करने की जरूरत है, जिसका इम्कान बहरकाफ काफी कम नजर आता है। PTI से मुल्क दुश्मनी का जो टैग था एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट होने का, वो हट गया है। बल्कि जो हुक्मरान सियासी जमात के 2 बड़ी शख्सियात हैं उनके सियासी पोजीशन को मजीद कमजोर होता हुआ देखा गया है। तो ये वो चीज थी जिसको मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। मैं सोहेल वड़ाइच साहब का एक कमेंट शेयर करना चाहता हूं। वो कहते हैं ताजा हालात में ना फौज गैर मकबूल है ना उसके सरबरा। जंग में जनरल आसिम मुनीर एक हीरो बनकर उभरे हैं। अब उनकी अवामी पोजीशन कमजोर नहीं बल्कि बहुत मजबूत हो गई है। इसलिए नई सूरत हाल में इमरान खान को अपनी जो जर्नैल मुखालिफ पॉलिसी है उसमें फौरन तब्दीली करनी चाहिए। अब पता नहीं सोहेल वड़ाइच साहब क्या बात करना चाह रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है, लेकिन इमरान खान क्या कर सकते हैं, उनका क्या व्यू पॉइंट होगा, ये आने वाले 2 दिन में, यानी कल उम्मीद वासिक है कि पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि वो कहां हैं और वो क्या बात करते हैं अगर उनकी मुलाकात हो गई तो। आज जो है मुख्तलिफ न्यूज पोर्टल्स के ऊपर खबर एक जबान ज़द-ए-आम रही, वो ये कि इमरान खान ने जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप छोड़ने की हिदायत कर दी है। और इस हवाले से जो एहतजाजी तहरीक थी और अवाम को मुतहरिक करने के लिए जुनैद अकबर से पब्लिक अकाउंट्स की कमेटी की सरबराही वापस लेने का फैसला किया गया है। और जुनैद अकबर अवामी तहरीक पर तवज्जो दें, PAC की ओहदा छोड़ दें। इमरान खान ने बहनों के जरिए गुज़िश्ता हफ्ते पार्टी को पैगाम भिजवाया। पार्टी का इस मामले पर इमरान खान से एक बार फिर मुशावरत करने का फैसला। अच्छा, कुछ लोग इसका डिनाइल कर रहे हैं, जो होना था वो पिछले हफ्ते हो जाना चाहिए था। अब इतना टाइम लेकर ये बात अगर पहुंच रही है तो इसके असरात क्या रहेंगे, ये वक्त आने पर पता चलेगा। अच्छा, कुछ कोर्ट से भी खबरें आ रही हैं और फिर मुकदमे भी कुछ दर्ज हुए, उसकी तफसीलात शेयर करता हूं। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 15 मई को समाअत करेगा। अच्छा, लाहौर में कल जो पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई थी उस पर PTI पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अफसोसनाक जरूर है, अदालत ने जो है वो मुकदमा खारिज कर दिया और कारकुनान को रिहा कर दिया। अच्छा, मुकदमा दर्ज हुआ, अभी लेटेस्ट आ रही है, अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया और कारकुनान को रिहा कर दिया। इसका मतलब यह है कि जो मुकदमा दर्ज करने वाले हैं वो यकीनन पंजाब हुकूमत के वो लोग हैं जो, या उनकी ईमा के ऊपर वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फलता फूलता हुआ और उनके नौजवान की तारीफ होता हुआ सह नहीं पा रहे, डेंट नहीं बर्दाश्त कर पा रहे और अदालत ने रिहा कर दिया। तो ये एक ऐसी तब्दीली की हवा है जिसका नुकसान बहरहाल इस वक्त जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को हो रहा है और शिद्दत से हो रहा है। इमरान खान साहब कहाँ हैं, वो क्या कर सकते हैं आने वाले दिनों में? मैं अभी एक हमारे नौजवान रिपोर्टर हैं फैसल अब्बास खर, उनको सुन रहा था, उनका ट्वीट देख रहा था। वो कहते हैं मैंने तहरीक इंसाफ के जराये से थोड़ी देर पहले कंफर्म किया है, इस खबर में कोई सदाकत नहीं है जुनैद अकबर साहब वाली, कि इमरान खान से मंगल के रोज इमरान खान की 2 बहनों की मुलाकात हुई थी और आज उसको 1 हफ्ता गुजर चुका है। अगर ऐसा कोई फैसला इमरान खान की तरफ से आता तो मंगल के रोज ही अनाउंस हो चुका होता। तो देखना यह है कि जुनैद अकबर साहब इस सारे मामले के अंदर क्या करते हैं क्या नहीं करते।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी अप्रिसिएशन जो है मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हो रही है। मैं एक तस्वीर दिखाकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये तस्वीर है एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब साहब की, इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है, वन वर्ल्ड फॉर दिस मैन। और उसके बाद एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, यह तस्वीर है इमरान अहमद खान नियाजी की, जिन्होंने J-10C पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के एयरफोर्स के हवाले करने के बाद हुकूमत छोड़ी थी। वन वर्ल्ड फॉर इमरान खान एज वेल। दोनों शख्सियात के लिए वन वर्ल्ड। नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। खतरा अभी टला नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये हालात मजीद गंभीर हो सकते हैं, इसलिए जुड़े रहें, यकजहत रहें, यकमुश्त रहें, और जो इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद पाकिस्तान का सिपाही लड़ रहा है उसका भी साथ दें, और जो लेजिटिमेट लोग हैं उनका भी साथ दें। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।